अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जी मास्टरमाइंड का जो मेन पर्पस होता है वो ये कि आप अ, उन गलतियों से सीखें जो दूसरों ने और आपसे पहले वाले करके जा चुके हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेजोन में कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरीज और कौन से प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना। अच्छा जी, इससे पहले वाली वीडियो में मेरे कॉलीग ने आप लोगों को बताया था कि जी आप प्रोडक्ट सर्च कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का रेवेन्यू कैसे देखते हैं, उसका प्रॉफिट कैसे देखते हैं, और जो प्रोडक्ट्स फिर उस क्राइटेरिया पे उतरती हैं वो आप सेलेक्ट करते हैं और दूसरी छोड़ देते हैं। तो वो कमर्शियल वायबिलिटी है कि जी फ्रॉम अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव कौन सी प्रोडक्ट्स करनी है और कौन सी नहीं करनी। ये जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, ये बेसिकली वो प्रोडक्ट्स हैं, भले इनमें प्रॉफिट हो, इनका रेवेन्यू बहुत अच्छा हो, आपने इनके पास नहीं आना और आपने इन प्रोडक्ट्स में डील नहीं करना। अब उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊंगा। तो चले आए, हम स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। आइए जी, तो सबसे पहले जो कॉमन सेंस चीज़ें, इजीली ब्रेकेबल। आपने किसी ऐसी प्रोडक्ट में डील नहीं करना जो कि शिपिंग के दौरान डैमेज हो जाए या टूट जाए। फॉर इंस्टेंस ग्लास या सिरेमिक का कोई आइटम। अब होगा कि खुदा ना खास्ता अगर वो ब्रेक होती है तो कस्टमर उसको रिटर्न करेगा और आपके अकाउंट प्रोफाइल पे वो एक नेगेटिव रिव्यू बनेगा। तो इससे आपने दूर रहना है कि फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स चीज टूट गई, रिटर्न हो गई और आपको नेगेटिव रिव्यू मिल गया। तो शुरू में जब आप काम स्टार्ट करें तो किसी ऐसी चीज में ना जाएं जो कि शिपिंग के दौरान डैमेज हो सके। ठीक है जी। सेकंड आइटम जो है लिस्ट पे वो है हैजमैट। हैजमैट बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है हैजार्डियस मटेरियल के लिए। तो इसमें केमिकल्स आ जाते हैं, गैसेस आ जाती हैं, करोसिव लिक्विड्स आ जाते हैं, कुछ क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो आ जाते हैं, और बैटरीज भी आती हैं। तो उसी की एक सब कैटेगरी अगर आप देखें तो ये लिथियम आयन बैटरीज हैं। अच्छा जी, लोग नॉर्मली बैटरीज में डायरेक्टली डील नहीं करते, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि आप ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसमें बैटरी लगती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जी अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं जी बैटरीज इंक्लूडेड। अच्छा, जब आप बैटरीज इंक्लूडेड कर देते हैं और वो लिथियम आयन की बैटरीज हो तो फिर वो एक नया चैप्टर खुल जाता है। उसके लिए फिर अमेजोन आपसे MSDS एक सर्टिफिकेट होता है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का, फिर वो आपसे मांगता है और वो आपने अप्रूव कराना होता है। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड करते हैं कि जब आप काम स्टार्ट करें तो ऐसी किसी चीज में ना जाएं जहां आपको एडिशनल पेपर वर्क या आपकी लिस्टिंग रिव्यू की चलिए चली जाए। उसको प्रिवेंट करने के लिए आप सिंपल रखें और बैटरीज ना दें या बैटरीज में डील ना करें। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए मल्टीपल वेरिएशंस। अच्छा, मल्टीपल वेरिएशन से मतलब ये है कि कोई ऐसी कोर प्रोडक्ट जिसके बहुत सारी वेरिएशन बन सकें, यानी मुख्तलिफ साइजेस हों, मुख्तलिफ कलर्स हों, तो वो आप अवॉइड करें। अच्छा, कोशिश करें कि सिंपल रखें प्रोडक्ट और उसकी एक या दो से ज्यादा वेरिएशन ना हो, इधर इन साइज या कलर। ठीक है। उसकी रीजन है कि जी BSR रैंकिंग अफेक्ट होती है, वो हम डिटेल में कभी जाएंगे, लेकिन फॉर नाउ आप बस ये करेंगे बहुत ज्यादा वेरिएशन ना हो, एक या दो मैक्सिमम। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए जी, प्लग इन इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट। हर वो आइटम जो कि एक्सटर्नल पावर चाहता है, मिसाल के तौर पे उसको आपको अपने इलेक्ट्रिकल सॉकेट में प्लग इन करना होता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रिकल आइटम मेन पावर लाइन में प्लग इन होता है तो वहां पे एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस खड़ी हो जाती है। खुदा ना खास्ता वो शॉर्ट सर्किट हो जाए या आग लग जाए तो वो डायरेक्ट लाइबिलिटी फिर आप पर आती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह रिसर्च करें। इलेक्ट्रिकल कंफॉर्मेंस सर्टिफिकेट्स आते हैं सप्लायर से, वो लें, मतलब अपने आप को आप कवर करके चलें। ठीक है। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है इलेक्ट्रिकल आइटम्स के अंदर। फिर आ जाए जी रिप्लेसमेंट पार्ट्स। अच्छा, रिप्लेसमेंट पार्ट्स बेसिकली वो पार्ट्स होते हैं जो कि एक मेन प्रोडक्ट होती है, उसके साथ वो एसेसरीज टाइप आइटम्स होते हैं जो कि वो रिप्लेसमेंट पार्ट कहलाते हैं। बहुत से लोग फॉर इंस्टेंस अमेजोन पे गाड़ियों के पार्ट्स में डील करते हैं, ब्रेक पैड्स में और डिफरेंट चीजों में, वो मुख्तलिफ OEMs होते हैं, उनके वो पार्ट्स होते हैं। तो वो इसलिए हम शुरू में लोगों को कहते हैं कि अवॉइड करें कि जी आपने एक फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट किया, उसके बाद डिजाइन चेंज हो गया, अब आपने जितनी एफर्ट की थी वो जाया हो गई। तो अगर आपने रिप्लेसमेंट पार्ट्स में जाना भी है तो वो पार्ट्स देखें जो ब्रांड इंडिपेंडेंट हो या कंपनी इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक से ज्यादा आइटम्स में वो लग सके। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं
टेक्सटाइल्स। अच्छा, टेक्सटाइल मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक वायबल और अच्छी प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट सेगमेंट है, लेकिन हम नए लोगों को इसलिए अवॉइड करने को कहते हैं कि इसमें कुछ स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ और इश्यूज भी आते हैं। तो डेफिनेटली एक दफ़ा जब आप सेटल हो जाएं, आपको अमेजोन समझ में आना लगे, आपका अकाउंट की हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो फिर आप टेक्सटाइल्स में जाइए। स्पेसिफिकली चूंकि अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है और आप अगर लेट्स से प्राइवेट लेबलिंग की तरफ जाते हैं और पाकिस्तान से सप्लायर लेते हैं, तो ये डेफिनेटली लुक्रेटिव नीश हो सकता है। तो एक दफ़ा आप सेटल हो जाएं तो फिर डेफिनेटली टेक्सटाइल्स को देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज वेपन्स रिलेटेड। ये इट्स अ नो ब्रेनर। असला और हर किस्म के कारतूस से दूर रहिए। पेस्टिसाइड्स इज द नेक्स्ट वन। ये भी अगेन अमेजोन बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि जी आप किसी किस्म की पेस्टिसाइड बेचें अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद यूएस में नहीं है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान में बैठ के अमेरिकन सुंडी की दवाइयाँ बेचें, वो गोरों को वहाँ करने दें। ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक इशू और भी आता है स्पेसिफिकली, अब ये जो कोरोना वायरस और कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, और वो ये कि अगर आप लेट्स से हैंड सैनिटाइजर या इस तरह की कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, अमेजोन ने कुछ ट्रिगर वर्ड्स सेट किए हुए हैं जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, ये सारे नाम आते हैं और वो बेसिकली पेस्टिसाइड से लिंक्ड है। लेकिन लेट्स से आप हैंड सैनिटाइजर जाके बेचते हैं, उसमें आप लाजमी लिखेंगे जी ये डिसइंफेक्टेंट है, एंटी बैक्टीरियल है। जैसे ही आप अपने लिस्टिंग में वो ये लफ्ज डालेंगे, ये ट्रिगर होगी और आपकी लिस्टिंग रिव्यू में चली जाएगी। तो मैं ये डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा लोगों को कि अभी इस वक्त इन आइटम से आप दूर रहें। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट कि आप इतनी एफर्ट करें और इन चक्करों की वजह से आप ब्लॉक हो जाएं। अच्छा जी, नेक्स्ट इन लाइन बेबी प्रोडक्ट्स। बेबी प्रोडक्ट्स अगेन एक अच्छी निश है बेचने के लिए, लेकिन अगेन हम नए लोगों को रेकमेंड इसलिए नहीं करते कि इसमें कुछ एडिशनल पेपर वर्क रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिकली एक चीज कहलाती है सीपीसी, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। ये भी आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन अगेन जब आप पहली दफा जाते हैं तो सिंपल रखें प्रोडक्ट जहां कोई एडिशनल पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट ना आए। अच्छा जी, उसके बाद हर वो आइटम जो पैटेंटेड हो, मिसाल के तौर पे, और जो ब्रांडेड हो, डिज्नी का ब्रांड हो गया, नाइकी के ब्रांड्स हो गए, तो आप कोई अपना प्रोडक्ट खुद से निकाल के जूता बना के उस पर नाइकी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो बेसिकली ये कैटेगरीज हैं जो आपको अवॉइड करनी है जब आप अपना जब आप स्टार्ट करें अमेजोन का काम। प्लस हमने क्या किया है, फ्रॉम लॉट ऑफ पेनफुल एक्सपीरियंसेस, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, ये जितने प्रोडक्ट्स हैं इनसे दूर रहिए शुरू में। अब आप कहें जी मिसाल के तौर पे कि जी ट्रैवल मग में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा जी नेल कटर में क्या प्रॉब्लम है। तो अगेन जो मैंने आपको शुरू में कहा था मास्टरमाइंड के बारे में, ये वो गड़े हैं जिससे आपसे पहले वाले लोग गिर चुके हैं और एडवाइस करें कि आप ये नाम ना करें। अगर आपको बहुत शौक है, कर लें, गिर लें, फिर अपनी दास्तान जैसे हम सुना रहे हैं आप भी सुना दीजिएगा। तो भाई नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन प्रोडक्ट से आप दूर रहें जब तक आपको अमेजोन के इन एंड आउट समझ में ना आने लगे। तो ये फिर हमने समराइज किया, ये मैं इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। तो वंस अगेन, एज लॉन्ग एज आप इन प्रोडक्ट या प्रोडक्ट कैटेगरीज को अवॉइड करेंगे, आप अपना टाइम भी बचाएंगे और अपने पैसे भी बचाएंगे। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगेन जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।